हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज बात करूँगी मैं तीज के बारे में, जो कि तीज जो हरियाली तीज है 2025 की, वो कब प्रारंभ हो रही है, जो शुभ मुहूर्त है, कब है, क्या है, वो आप लिख कर रख सकते हो। किसी कॉपी पेंसिल ले लो, अपनी किसी लिख कर रख सकते हो, वीडियो में सुन सकते हो और याद भी कर सकते हो। यानी कि जो तीज का व्रत है वो कब रखा जाएगा। तो जो हमारी तीज का जो व्रत है 26 जुलाई को रात्रि में 10:41 से प्रारंभ होगा और 27 जुलाई को रात्रि 10:41 तक रहेगा, समाप्त होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार जो हरियाली तीज का पर्व है वो हम 27 जुलाई को मनाएंगे। तो इस दिन कुछ अभिजीत मुहूर्त, रवि योग कुछ बन रहा है, तो उसे आप किसी डायरी पे लिख सकते हो। तो वो है कि जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो दोपहर के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:55 तक रहेगा, जबकि रवि योग जो है वो 27 जुलाई को शाम के समय से 4:23 से प्रारंभ होकर 28 जुलाई को सुबह 5:40 तक रहेगा। इस समय पे आप अपनी पूजा पाठ कभी भी कर सकते हो। तो वैसे तो इस व्रत में भगवान शिव की और माता पार्वती की विशेष करके पूजा होती है। इस व्रत को सुहागिन स्त्री रख सकती हैं, जो कन्या हैं, अपने विवाह के लिए अच्छा समय देखना चाहती हैं, तो इस किसी भी मनोकामना को लेकर आप इस व्रत को कर सकती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस हरियाली तीज को भगवान शिव को और माता पार्वती को पुनर्मिलन के पर्व पूर्व माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठिन तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने हरियाली तीज के पावन पर्व पर ही उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए ये तीज का व्रत जो है वो मनाया जाता है। कुछ ऐसे ही कामना के लिए अविवाहित स्त्रियाँ और सुखी दंपति जीवन और कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए हरियाली तीज का व्रत धारण करती हैं। तो आप ने भी यदि इस व्रत को रखने की सोची है, तो आपको क्या करना है, किस तरह से इस व्रत को करना है, किस तरह से इस व्रत का पालन करना है, वो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगी। हरियाली तीज जो पूजा विधि है वो इस प्रकार से आपको करनी है। हरियाली तीज वाले दिन हमें सुबह जल्दी उठना है। उठकर हमें जो भी अपनी दिनचर्या है उससे निवृत्त होना है। इससे भगवान माता पार्वती का जो ध्यान करना होता है, हमें पहले कोई भी व्रत करते हैं उसमें संकल्प लेना होता है, तो आपको संकल्प लेना है। और उसके बाद में आप स्नान ध्यान से तन मन से पवित्र हो जाना है। इसके बाद में आपको व्रत और विधि विधान से आपको संकल्प लेकर हरियाली तीज की जो पूजा होती है वो करनी है। तो आपको जो भी आपको सामग्री मिल जाए, 16 श्रृंगार मिल जाए, इस व्रत में कुछ भी आपको मिल जाए, जैसे आपके 16 श्रृंगार हैं वो माता पार्वती को समर्पित करने, भगवान शंकर के लिए आपको जो भी मिल जाए, भांग धतूरा, जो भी उनके समर्पित, आपको बेलपत्र कुछ भी मिल जाए, आप भगवान शंकर के लिए लेके जाइए। माता पार्वती और भगवान शंकर की कोई भी आपके पास प्रतिमा है, एक चौकी लगाइए, आप उस पर स्वच्छ वस्त्र कोई धारण करके उस चौकी को सजाइए, उस पर तस्वीर को रखिए, माता पार्वती का, भगवान शंकर का ध्यान करिए। सबसे पहले हम कोई भी व्रत करते हैं जिसमें भगवान गणेश का ध्यान करते हैं, तो सबसे पहले हमें भगवान गणेश का ध्यान करना है। उसके बाद में पूजा और व्रत को सफल करने की कामना करनी है उनसे। उसके पश्चात भगवान शिव और माता पार्वती की पुष्प फल में जो भी आपके पास फल है, मिष्टान है आदि पूजा विधि से हम करेंगे। फिर तीज व्रत की कथा सुनेंगे, या आप सुन सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद में आरती करें। हरियाली तीज पर सुख सौभाग्य को पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती के साथ घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। इससे कि आपके घर में खुशहाली बनी रहती है, आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। तो हरियाली तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा व्रत करने के साथ आप इस दिन दान पुण्य भी कर सकते हो। तो हिंदू मान्यता तो यही है कि जो हरियाली तीज के दिन 16 श्रृंगार होते हैं, जैसे चूड़ी चीज़ों का दान करने पर शुभ फलों की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाली स्त्री के जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है। यदि आप पूरी सामग्री दान कर पाएँ तो आपने सामर्थ्य के अनुसार आप सुहागिन स्त्री हो तो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से 16 श्रृंगार भी दान कर सकती हो। जो भी आपकी सामर्थ्य है उस हिसाब से आप कोई भी एक चूड़ी है, कोई भी मेहंदी वगैरह, आप कुछ भी दान कर सकते हो, आपकी जो भी वो है। आपको इसके अलावा इसके दिन अन्न धन दान का भी महत्व माना गया है। तो इस प्रकार से आपको पूजा करनी है। उसके बाद में जो भी आपने संकल्प लिया है तो आपको वो पूजा करने के लिए, जैसे
कुंवारी कन्याएँ वो व्रत कर रही हैं, तो आप अच्छे जीवन साथी को पाने के लिए आपने व्रत रखा है, अपने मन से रखा है, तो आप भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना ज़रूर करिए। उसके बाद में जब भी हम पूजा करते हैं, क्षमा स्थान भगवान से मांगते हैं, तो इस तरह से आपको व्रत करना है, अपनी जो भी पूजा करनी है और प्रभु का ध्यान करते हुए आपको इस प्रकार से फलाहार करके एक टाइम पे भोजन कर लेना है। यदि आप शाम के समय पर भोजन करना चाहते हो, जैसे आपने व्रत नहीं रखा है, तो फिर भी आप इस तरह से पूजा कर सकते हो। यदि आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि व्रत नहीं कर पा रहे हो किसी कारणवश, तो आप फिर भी पूजा कर सकते हो। हर हर महादेव, जय भोले।